है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास आपका जो है कि आपको कल से नया बैच शुरू हुआ है, आप लोग को पता ही होगा जो लोग कल थे, है ना। पूरे हिंदी मीडियम में ये क्लास होगा, बिहार दरोगा, बिहार सीजीएल और बिहार एसएससी के लिए सभी जीके आधारित एग्जामों के लिए बैच की शुरुआत जो है कि आपको की गई है ना। और ये पूरा पूरा जो है कि आपको कल से मतलब 15 तारीख से ये पूरा बैच शुरू हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। इसमें टोटल कितने क्लास एक दिन में लगेंगे? 4 क्लास लगेंगे, सुबह 10 से 11 जो अभी पहली क्लास लगने जा रही है करंट अफेयर की होगी, दूसरी क्लास 11 से 12 होगी बिहार ऑल एग्जाम पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है कि आपको होगी, तीसरी क्लास 2 बजे से होगी दोपहर में लुसेंट स्पेशल होगी, और चौथी क्लास जो है कि रात्रि 8 से 9 में जो है कि आपको होगी। और यहाँ टॉपिक है जो रात्रि 8 के 9 का टॉपिक जो है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आते हैं आज सबसे पहला हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं डेली करंट अफेयर में 15 सितंबर के करंट अफेयर को जो है कि आपको देखेंगे। किस तारीख को? 15 सितंबर के करंट अफेयर के साथ शुरुआत करते हैं, इसको देखते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा आते हैं, शुरू करते हैं। आते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपका क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा। पहला सवाल आपका बोल रहा है, एक मिनट कलर का चेंज करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है कि बैरानी जो है कि आपको सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में जो है कि आपको किया गया? आवाज नहीं जा रहा है? सब कुछ ठीक है ना? नहीं, हेलो हेलो, आ रहा है सर। आवाज ठीक है? चलिए ठीक है। जी। आइएगा, बैरानी जो है कि आपको सिरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन जो है कि आपको किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है कि आपको कहाँ पे? मिजोरम में देखने को मिलेगा कि इसका उद्घाटन जो है कि आपको मिजोरम में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको मिजोरम, मणिपुर और असम के विकास परियोजनाओं का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया, मतलब ऑनलाइन रूप से इसका उद्घाटन जो है कि आपको कौन किए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जो है कि आपको किए हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि 9,000 करोड़ से अधिक की ये परियोजनाओं की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। और मिजोरम की पहली रेलवे लाइन की बात करेंगे, बेरानी जो है कि सिरांग रेलवे लाइन, और इसका जो है कि आपको कितना किलोमीटर का ये रेलवे लाइन होगा? तो ये रेलवे लाइन होगा आपका 51.538 किलोमीटर का, ये जो है कि आपको लंबा रेलवे लाइन होगा। इसका उद्घाटन जो है कि आपको कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, वर्चुअली रूप से किया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि बेरानी जो है कि आपको सारंग रेलवे लाइन के जरिए मिजोरम का संपर्क जो है कि आपको दिल्ली और कहां से? दिल्ली और गुवाहाटी से जो है कि आपको हो सकता है ना। यह दोनों रूट में जो है कि आपको दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता को जो है कि आपको जोड़ा गया है। मतलब ये सब के साथ जो है कि आपको क्या किया गया है? ये सब के साथ जो है कि आपको जोड़ दिया गया है। और मिजोरम की पहली राजधानी जो है कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल पहली बार जो है कि आपको किस नेटवर्क से? रेल नेटवर्क से जो है कि आपको जुड़ चुकी है। किससे? रेल नेटवर्क से जो है कि आपको जुड़ चुकी है। ठीक है, जुड़ चुकी है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। इस रेलवे रूट में जो है कि आपको 45 सुरंग है और 88 छोटे और 55 जो है कि बड़े ब्रिज का निर्माण जो है कि आपको किया गया है। और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारत की सबसे तेज ट्रेन की भी जो है कि आपको इस रेलवे ट्रैक पर क्या कर लिया गया है? ट्रायल जो है कि आपको कर लिया गया है, नमो भारत का। आगे चलते हैं। और सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली जो है कि महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली जो है कि आपको मिश्रा जो है कि आपको बनाई गई है। और भारतीय रेल में देश की जो है कि आपको देश की पहली जो है कि आपको हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ जो है कि आपको किया है। जो क्या कर दिया? रेल के छतरी पर किसका? सौर प्लेट जो है कि आपको लगा दिया हुआ है। सारा का सारा सौर प्लेट जो है कि इसी के ऊपर सेट जो है कि आपको किया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे चलते हैं। और भारतीय रेल एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी, अच्छा एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम क्या है? रुद्र राक्ष जो है कि आपको होने वाला है, रुद्राक्ष जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं। दुनिया का दूसरा नंबर सवाल है कि दुनिया का सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश की बात करेंगे तो यह कौन बन के सामने आया है? तो जापान निकलकर जापान। सामने आया है। कौन? जापान जो है कि आपको निकलकर सामने आया है। देखते हैं क्या बोल रहा है। 2025 में दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश जापान बन गया है। जापान में करीब 1 लाख लोग जो है कि आपको कितना साल से अधिक उम्र पूरा कर 100 लिए हैं? साल 1 लाख ज्यादा। लोग जो है कि आपको 100 साल से ज्यादा जो है कि आपको, है ना, एज जो है कि आपको हो चुका है। और 87,784 महिलाएं और 11,979 जो है कि आपको
पुरुष की उम्र जो है कि आपको कितना साल से ज्यादा है, तो ये सभी का उम्र जो है कि आपको कितना 100 साल से ज्यादा जो है कि आपको हो चुका है ना। और देश की कुल आबादी जो है कि आपको जापान की आबादी देखिएगा तो कितना है, तो जापान की आबादी 12.4 करोड़ का 0.81% जो है कि आपको होने वाला है, जो बुजुर्ग आबादी जो है कि आपको है। जापान में लगातार जो है कि 55वें साल यह रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाया है, और जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। तो जापान भी बुजुर्ग दिवस के लिए दिवस मनाता है, कितनी तारीख को, 15 सितंबर को जो है कि आपको मनाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, और आधिकारिक भाषा की बात करेंगे यहाँ पे जापानीज बोली जाती है ना। और यहाँ का मुद्रा की बात करेंगे, जापान का मुद्रा क्या है, येन यहाँ का मुद्रा जो है कि आपको होता है। और यहाँ ये जापान जो है ये समुद्र के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये 4 टापुओं में घिरा हुआ ये द्वीप है। कौन कौन है, होक्काइडो है, हांसू है, शिकागो है और क्यूशू द्वीप है। ये 4 द्वीप में पूरा का पूरा जापान देश जो है कि क्या हुआ है, बसा जो है कि आपको हुआ है। आगे देखिएगा, अगला है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में, है ना, जेमिसन लोबोरिया, जेविसन लोबोरिया में कौन सा जो है कि आपको मेडल जीता है, तो जेविसन लोबोरिया ने गोल्ड मेडल जो है कि अपने नाम जो है कि आपको कर लिया है। किसमें, बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है कि आपको जीता है। देखिएगा, आते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जेमिसन लोबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा मेडल जीता है, तो ये गोल्ड मेडल जो है कि अपने नाम कर लिया है। इन्होंने फाइनल मुकाबला पोलैंड के जूलिया जो है कि आपको रिजेरे मेटा को हराकर जो है कि अपना नाम यह किया है। और जूलिया रिजेरे मेटा पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से मेडल जीत के लाई थी, तो ये जो है कि आपको सिल्वर मेडल जीत के लाई थी, इसको जो है कि आपको ये हरा दी है। जेमिसन जो है कि आपको लोबोरिया पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता है, वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछने वाला प्रश्न जो है कि आपको होने वाला है। जेमिसन हरियाणा की भिवानी की रहने वाली है, मतलब जो भी पहलवान निकलता है ज्यादा तो देखिएगा तो हरियाणा से ही निकलता है। और ये भी कहाँ से है, ये भी हरियाणा के भिवानी क्षेत्र से जो है कि आपको होने वाली है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये भी प्रश्न पूछने वाला है। लिवरपूल इंग्लैंड में इसका क्या किया गया, इंग्लैंड में इसका आयोजन जो है कि आपको हुआ है। जेमिसन लोवेरिया जो है कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जो है कि आपको जीती है। और नूपुर 80 प्लस में जो है कि सिल्वर मेडल। और हाँ ना, पूजा रानी की बात करेंगे, 80 में जो है कि आपको कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जो है कि अपने नाम की है। ये तीनों का तीनों खिलाड़ी कहाँ का, भारत का होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है कि 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। तो रियल मैड्रिड जो है ये दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है, तो रियल मैड्रिड जो है कि आपको बन चुका है। और भारत 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम के लिए आधिकारिक रूप से जो है कि आपको बोली लगाई है। मतलब कॉमनवेल्थ गेम का जो है कि आधिकारिक रूप से बोली जो है कि भारत किस साल के लिए लगाया है, तो 2030 के लिए बोला है कि हम अपने यहाँ पे क्या करवाएंगे, आयोजित जो है कि आपको करवा सकते सर हैं। स्पेन में है चलिए, ना सर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब? हाँ स्पेन का है, ठीक ना। अगला है कि फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत की पहली जो है कि आपको टैलेंट एकेडमी जो है कि आपको शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है फीफा, तो ये किया है भारत में, हैदराबाद में जो है कि आपको शुरू किया है। और लोंडो नॉरिस ने जो है कि आपको पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हराकर जो है कि आपको हेंगेरियन ग्रांड प्रिक्स को जो है कि आपको जीत लिया है। अगला है कि मैग्नस कार्लसन ने शतरंज जो है कि आपको पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप, ये भी प्रश्न पूछेगा, VVI है ना, पूछेगा कि शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का जो है कि विजेता पहला कौन बना, तो ये पहला जो है कि आपको बना कौन, मैग्नस कार्लसन जो है कि आपको कार्लसन जो है कि आपको बना है। क्लियर है, आगे चलते हैं। खालिद जामिल की बात करेंगे। खालिद जामिल को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो है कि आपको नियुक्त किया गया, ये भी VVI क्वेश्चन है। पुरुष फुटबॉल टीम का खालिद मुख्य कोच जो जामिल, है कि आपको किसको, खालिद जामिल को खालिद जो है कि जामिल। आपको नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, मैग्नुसन कुछ कार्लसन प्रश्न कहाँ जमशेदपुर का एफसी खिलाड़ी के है सर? क्या बोले, पहले जमशेदपुर एफसी के कोच थे सर, खालिद जमील। ये जमशेदपुर FC, तो वो भी तो फुटबॉल क्लब है ना, फुटबॉल क्लब है जी सर। जमशेदपुर FC, है ना। झारखंड वाला ना सर जमशेदपुर? हाँ, जमशेदपुर झारखंड वाला जो है कि आपको सर होगा, एक चीज है और ना। सर, ये कार्लसन जो पढ़ाए ऊपर, ये कहाँ का खिलाड़ी है? मैग्नस कार्लसन जो है कि आपको स्पेन का है शायद, है ना। स्पेन का है। हाँ, स्पेन का ठीक, है शायद, है ना? ठीक है, ठीक। आगे देखिए, अगला क्या बोलता है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति, बताइए आप लोग। बृहस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति जो जुपिटर। है कि आपको होने वाला है, सही है, जुपिटर। और जुपिटर का नॉर्वे का है सबसे बड़ा उपग्रह की सर। बात करेंगे, कौन सर सा, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे का। अधिक ग्रेमाइड है तो नॉर्वे। उसका। जी सर, नॉर्वे का।
अच्छा ठीक है सर, नॉर्वे नॉर्वे का का होगा। होगा। ठीक नॉर्वे। ठीक है सर। ठीक। आगे देखिएगा, तो सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? उपग्रह का ग्रेमाइड। बताइए। ग्रेमाइड। ज्ञानीमीड है ग्रेमाइड ना है। सर? ग्रेमाइड नहीं, ज्ञानीमीड है। क्या है? ज्ञानीमीड है, वही तो ज्ञानीमीड जो है, हाँ ज्ञानीमीड है। क्या है? ज्ञानीमीड जो है कि आपको सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड जो है कि आपको दिखाई देगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आसान सवाल है, कौन थी पहली महिला प्रतिभा राष्ट्रपति? सिंह देवी पाटिल। हाँ, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है कि आपको पहली महिला। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू हाँ, जी द्रौपदी मुर्मू बनी भारत। है। और पहली दलित महिला जो है कि राष्ट्रपति कौन बनी है? तभी क्या आंसर हो जाएगा? मुर्मू। ये द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू मुर्मू। जो है कि आपको हो जाए। सही है, द्रौपदी मुर्मू जो है कि आपको आंसर जनजाति। हो जाए। आदिवासी बहुत हैं। आदिवासी आदिवासी से है, दलित जनजाति। होगा। जनजाति होगा। आदिवासी जो है कि आपको जनजाति जो है कि आपको होगा। हाँ, आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है कि आपको कहा जाता है। वो स्थित उपग्रह के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये मतलब नहीं समझे सर, अगला है। प्राकृतिक उपग्रह लगाया है। हाँ, प्राकृतिक मतलब कि जो, ये अच्छा तो चंद्रमा होगा ना सर? प्राकृतिक है। ओ अच्छा, कृत्रिम बोलता तब ना जो है कि आपको जियो स्टेशनरी हो जाता है। ये प्राकृतिक वही बोल रहा तो। है, पृथ्वी के प्राकृतिक तो चारों चक्कर चंद्रमा में है। प्राकृतिक है तो चंद्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही चंद्रमा जो तो। है कि आपको हो प्राकृतिक जाएगा। लगा ठीक। दिया ना। हाँ, ठीक। प्राकृतिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगा कृत्रिम। आगे चलिएगा, अगला है चौथा नंबर सवाल। चौथा सवाल बोलता है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जो है कि मंत्री नियुक्त किया है? मंत्रियों एआई बना दिया। समझिए कौन सा है? कौन सा देश अल्बानिया। बन गया है? अल्बानिया ये है। अल्बानिया जो है कि अल्बानिया। आपको बन चुका है। कौन सा? अल्बानिया जो है कि आपको बन चुका है। आइएगा जरा देखते हैं क्या सब घटना हो गया मंत्री भी अल्बानिया में। बन। अल्बानिया दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है। देखिएगा, एआई से बनाया गया ये मंत्री है। पद का नाम क्या है? डिजिटल मंत्री। डिजिटल मंत्री एआई को जो है कि आपको नियुक्त कर दिया है। और नाम क्या है इसका? नाम है आपका डेला डेला। अर्थ नाम सूर्य। है डेला डीला। जो है कि आपको, अर्थ यानी कि हाँ डेला। सूर्य। और अर्थ इसका क्या होता है? डेला का अर्थ है सूर्य। सूर्य जो है कि आपको है। और इसका घोषणा क्या किया है? यहाँ अल्बानिया के प्रधानमंत्री एनडी रामा के द्वारा जो है कि आपको किया गया है ना। एनडी रामा के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। मतलब सर अल्बानिया के कि बारे में बोल, आदमी की डिजिटल हो तरह गया दिखते सर। हैं। टोटल मशीनरी चीज है इनमें। ये मशीनरी मतलब रोबोट है। रोबोट जो है कि किसके माध्यम से काम करेगा? एआई माध्यम से जो है कि आपको काम एआई माध्यम करेगा, है से ना। आदमी चल, की तरह दिखेगा, यही ना सर? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य क्या है? 100% भ्रष्टाचार मुक्त पब्लिक जो है कि आपको ट्रेडिंग प्रक्रिया और पूर्ण जो है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसको जो है कि आपको क्या किया गया है? बनाया जो है कि आपको गया है। आगे देखते हैं, अल्बानिया की बात करेंगे। अल्बानिया की राजधानी क्या है? अल्बानिया की राजधानी जो है कि तीराना। आपको तीनारा जो है कि इसकी तिराना। राजधानी है। और अल्बानिया की बात करेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति बजराम बेगज यहाँ के राष्ट्रपति बेगद हैं। है। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे, एनडी जो एनडी है कि रामा। आपको, है ना, रामा इंडी जो है कि रामा। यहाँ के क्या है? रामा यहाँ के प्रधानमंत्री जो है कि आपको होने वाले हैं। और अल्बानिया के पड़ोसी देश की बात करेंगे। इसके पड़ोसी देश में कौन कौन है? मोंटीनेग्रो होगा, कोसोवो होगा, उत्तरी मैसेडोनिया होगा और ग्रीस होगा। ये सब ग्रीस। जो है कि अल्बानिया का क्या है? ये सब अल्बानिया का पड़ोसी जो है कि आपको मुल्क होने वाला है, पड़ोसी देश जो है कि आपको होने वाला है। एआई करंट अफेयर की बात करेंगे। एआई, गूगल ने जो है कि आपको एआई इमेज एडिटिंग टूल को जो है कि बनाया। खूब ये सब देख रहे होंगे, अपनी वायरल चल रहा है ना। किसी फोटो को लगाइए, ऐसा फोटो देख रहे होंगे वायरल चल रहा है। तो हाँ, ये उठा एआई के टूल है। यहाँ दे एआई टूल जो है कि आपको बनाया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नैनो बनाना, है ना। नैनो बनाना जो है कि इसका नाम होने वाला है। ठीक है, ये जो है कि आपको किसी भी फोटो को लेकर जो है कि आपको ऐसा बना दे रहा है। ओपन एआई द्वारा राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के शिक्षा प्रमुख जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। तो ओपन एआई ने भारत और प्रशांत एशिया क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो राघव राघव गुप्ता को जो गुप्ता। है कि आपको नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? राघव राघव गुप्ता को जो है गुप्ता। कि आपको बनाया है। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला है कि ओपन एआई भारत का पहला कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा किया है? दिल्ली तो ये में। किया है नई दिल्ली में जो है कि अपना कार्यालय नई जो है कि दिल्ली। स्थापित करेगा। और 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश देश का पहला जो है कि एआई प्लस कैंपस जो है कि आपको कहाँ खुलेगा? एआई प्लस कैंपस जो है कि आंध्र प्रदेश खुलेगा। आंध्र प्रदेश में। लेकिन एक प्रश्न आप बताइए, एआई विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ की जाएगी? एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में जो है कि आपको महाराष्ट्र किया में। जाएगा। सही है, महाराष्ट्र में जो है कि आपको किया जाएगा। असम ने क्षेत्रीय भाषा के लिए भारत का पहला एआई न्यूज एंकर, ये भी न्यूज एंकर एआई आधारित बना दिया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अंकिता होने वाला है। और गूगल अंकिता का जेम्मा जेम्मा 3 जो है कि आपको एआई मॉडल जो है कि आपको लॉन्च किया है। जेमिनी भी गूगल का है और जेम्मा 3 भी किसका है, जेम्मा 3 भी जो है कि गूगल का आपको है। गूगल का ही हो। एलोन मस्क का एआई है, मतलब एक्स का एआई का नाम क्या है, ग्रॉक, है ना। ग्रॉक किसका है, ग्रॉक जो है कि एलन एक्स मस्क का का। एआई है। एलन एक्स एक्स मस्क मतलब का कि है। ट्विटर, और ट्विटर का मालिक कौन है, एलोन मस्क जो है एलन कि आपको मस्क। ट्विटर का मालिक जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है ना। आगे देखिएगा, आगे बोलता है कि महाराष्ट्र देश का पहला एआई यूनिवर्सिटी जो है कि आपको खोलने की घोषणा जो है कि आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। पांचवा सवाल बोलता है कि 2027 में 5वें नंबर के तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो तटरक्षक भारत। वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है कि आपको भारत करने जा रहा है। आइए जरा देखते हैं क्या सब बोल रहा है। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिला है भारत को। और यह जो है कि सम्मेलन कहाँ पे संपन्न होगा, तो यह सम्मेलन चेन्नई चेन्नई में आयोजित किया तमिलनाडु। जाएगा। और यह घोषणा जो है कि रोम इटली में आयोजित चौथे वैश्विक सम्मेलन में कर दिया गया कि 5वें नंबर की बैठक कहाँ होगी, तो ये होगी आपका भारत चेन्नई में होगा। आगे चलते हैं, प्रमुख सम्मेलन की बात करेंगे, विश्व आर्थिक मंच का बैठक की बात करेंगे, दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन होता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, ये कहाँ हुआ है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन इस बार, दुबई ये में। हुआ है दुबई। आपका दुबई में हुआ है। और वैश्विक जो है कि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जीएसटी की बैठक जो है कि आपको, है ना, नागालैंड में जो है कि एनडी न्यूजीलैंड एनडी है ना, एनडी हाँ, न्यूजीलैंड होगा ना एनडी नागालैंड सर, हो जाए, नागालैंड कहाँ से? न्यूजीलैंड होगा। नागालैंड नहीं में नहीं कहाँ हुआ है? न्यूजीलैंड ये नहीं ना होगा, तो ठीक ना, नीदरलैंड न्यूजीलैंड होगा। नहीं। हाँ नीदरलैंड नीदरलैंड ही हुआ होगा, है ना, होगा। नीदरलैंड ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि विश्व जो है कि सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है कि ये भी नीदरलैंड्स में जो है कि आपको किया गया है। और नॉर्थ ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट की बात करेंगे, ये कहाँ पे, स्पेन में जो है कि आपको स्पेन। आयोजित किया गया है। और G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये कनाडा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, कनाडा में जो है कि आपको हुआ है। और नाटो की बात करेंगे, हेग नीदरलैंड्स में जो है कि आपको नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है। और ब्रिक्स की बात करेंगे, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है, ब्राजील में जो ब्राजील। है कि आपको हुआ है। और ब्राजील। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का चाइना। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, चाइना में हुआ है। और यूएन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कोप 30 की बात करेंगे, ये कहाँ हुआ है, ब्राजील। ये भी ब्राजील में जो है कि आपको हुआ है। ब्राजील होगा। आगे देखिएगा, छठा सवाल क्या बोलता है। छठा सवाल बोलता है कि 10वां नंबर का आयुर्वेद दिवस 2025 किस राज्य में मनाया गया है, तो आयुर्वेद दिवस गोवा ये में क्या क्या है? नंबर का है, 10वां नंबर का है। और ये कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है गोवा में जो है कि आपको मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, 10वां नंबर का आयुर्वेद दिवस 2025 जो है कि आपको तिथि कब, 23 दिसंबर 2025 को जो है कि आपको मनाया जाएगा, सितंबर है है ना। सर। और इस, अच्छा सितंबर है, सॉरी, हाँ सितंबर है, सितंबर चल रहा है, सितंबर में मनाया जाएगा। और यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा कहाँ पे, गोवा में जो है कि आपको मनाया जाएगा। और इस बार का थीम क्या है, आयुर्वेदा फॉर पीपुल एंड प्लानेट, जन और धरती के लिए आयुर्वेद जो है कि इसका थीम रखा गया है। जन और जन पहली धरती बार के लिए। आयुर्वेद दिवस जो है कि आपको 23 सितंबर को मनाया जाएगा। और यह पहला जो है कि दिवस धन्वंतरी जयंती के रूप में जो है कि आपको मनाया जाएगा, पहला ही। ठीक है, ये उद्देश्य क्या है, चिकित्सा शासक उद्देश्य थे है ना सर, धन्वंतरी। आयुर्वेद को जो है कि आपको वैश्विक पहचान दिलाना, इसका मुख्य रूप से क्या होने वाला है, उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। और इसके लिए सतत जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत जो है कि आपको करना होगा। आगे देखिएगा 7वां नंबर सवाल। 7वां बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेश किया गया न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य मुद्दा क्या है, तो न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य मुद्दा की बात करेंगे, फिलिस्तीन में संकट संकट को शांतिपूर्ण जो है कि आपको समाधान, यही जो है कि आपको होने वाला है। ये देखिए क्या क्या बोल रहा है, यूएन का क्या बोल रहा है कि न्यूयॉर्क में जो घोषणा हुई है उस घोषणा के बारे में। इसका मंच संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में क्या बात रखा गया है, तो फिलिस्तीन में जो संकट के कारण शांतिपूर्ण समाधान को जो है कि आपको रखा गया है। और इसके लिए प्रस्तावक देश कौन सा देश प्रस्ताव लाया था, तो प्रस्ताव लाया था इसके लिए फ्रांस लाया था। और भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में जो है कि आपको क्या किया है, मतदान जो है कि सपोर्ट। आपको किया है। और 142 देश ने इसका समर्थन जो है कि आपको दिया है इस वोट में, है ना। और 10 देशों ने इसका विरोध में जो है कि आपको वोट दिया है, जिसमें हंगरी हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इजराइल हो गया। और अमेरिका जो है कि इसके विपक्ष में क्या दिया है, वोट जो है कि आपको दिया है। और 12 देश जो है कि मतदान में क्या नहीं लिए, भाग जो है कि आपको नहीं भाग लिए, नहीं इससे लिए। बाइकआउट तो कर दिए, ओवरऑल छोड़ दिया कितना देश है ना। होंगे सर? 193 यूएन का मेंबर कितना है, 193। हाँ, 193 ठीक है, 193 है। देश है। आगे चलते हैं।
गाजा के युद्ध समाप्ति गाजा में युद्ध समाप्ति की भी जो है कि आपको अपील किया गया है कि गाजा से क्या कर दिया जाए, युद्ध की समाप्ति जो है कि आपको कर दिया जाए, और दो देश समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन पर जो है कि आपको जोर दिया जाए, ये भी जो है कि आपको बात बोला गया है। न्याय संकट, शांतिपूर्ण और अस्थायी समाधान की दिशा में जो है कि सामूहिक कार्रवाई करने की जो है कि आपको मांग की गई है, और फिलिस्तीनियों, इजरायलियों और क्षेत्रों के सभी जो है कि आपको लोगों के बेहतर भविष्य की प्रतिबद्धता जताई गई है ना। इसके लिए जो है कि आपको हुआ है। अच्छा, ये सब किसको नहीं समझ में आया, काहे ये सब जो है कि घोषणा पत्र हुआ है, अब जरा समझिएगा। यहाँ पर मैप नहीं लगाया है क्या? मैप नहीं लगाया है, देखिए ना तो लगा कर मैप बताइए सर। मैप रुकिए ना, बता देते हैं, है ना। देखिएगा, यहाँ जो है ना दो गो देश है, एगो इजराइल है ना। इजराइल, ठीक है। एक देश है फिलिस्तीन। ठीक। दो गो देश हो गया। एगो कौन है? एगो इजराइल है, एगो फिलिस्तीन है फिलिस्तीन ना। है। फिलिस्तीन है। तो ये फिलिस्तीन देश सबसे बड़ा जो है कि आपको उस समय, जब शुरुआत समय में सबसे बड़ा कौन था? फिलिस्तीन सबसे बड़ा जो है कि आपको, है ना। ठीक है। और फिलिस्तीन जब सबसे बड़ा था ना, तब जो है कि इजराइल बहुत छोटा जो है कि आपको था, है ना, छोटा था। क्या किया इजराइल? मारते 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 जो है कि आपको इतना मारा कि फिलिस्तीन को एकदम छोटा बना दिया, और इजराइल जो है कि आपको सबसे बड़ा जो है कि आपको बना दिया। और इसी में देखते हैं गाजा पट्टी में जो है कि आपको बम मारता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। तो यही जो है कि बहुत लंबा से ये युद्ध जो है कि आपको चल रहा है। और ये इजराइल का समर्थन किससे प्राप्त है? अमेरिका जो है कि इजराइल को समर्थन देता है ना। तो इसके लिए यहाँ पर शांति बहाल हो, इसके लिए यूएन में एक बिल लाया गया, ठीक है ना, बात समझिएगा। यहाँ पर क्या बहाल हो जाए? यहाँ पर शांति बहाल हो जाए, सब कुछ सही सलामत जो है कि आपको चले, इसलिए यूएन में क्या लाया गया? बिल लाया गया। इस बिल में, इसी बिल के बारे में बोल रहा है कि इसमें से 142 देश ने इस बिल का क्या दिया? शांति होने के लिए समर्थन में वोट दिया, और 10 देशों ने इसका विरोध कर दिया। मतलब कि कह रहा है कि नहीं, ये सब सही बात नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जिसमें अर्जेंटीना ने समर्थन दिया, हंगरी ने समर्थन दिया। इजराइल तो खुद मार रहा है, तो ये तो खुद कहेगा कि हम मार रहे हैं तो हम काहे शांति चाहते हैं, तो और मारना चाहे, है ना। ये तो और भी विरोधी है। और अमेरिका इजराइल का मित्र है, इहो जो है कि आपको क्या किया? विपक्ष में जो है कि आपको वोट गिराया। तो इसमें 10 देशों ने विपक्ष में वोट गिरा दिया, और जो अमेरिका का खासम खास था, वो 12 गो देश क्या हुआ? भाग निकला कि हम ना इसके साथ रहेंगे ना उसके साथ रहेंगे, हम दिखारे नहीं होंगे, ना हम आपके पक्ष में बोलेंगे ना हम उनके पक्ष में बोलेंगे। ये जो है कि आपको सारा का सारा क्या था यहाँ पर मैटर जो है कि आपको था। आइएगा 8वां सवाल पे आते हैं। 8वां सवाल बोलता है कि एरियोन जो है कि आपको नाइटन किस देश के धावक हैं जिन्हें 4 साल बाद जो है कि आपको, है ना, बैन जो है कि आपको लगाया गया। मतलब कि 4 साल के लिए उनको बैन कर होने वाले हैं। तो ये अमेरिका का धावक जो है कि आपको होगा। कहाँ का है? अमेरिका धावक होगा। कितने साल के लिए बैन लगा दिया गया है? जिसको 4 साल के लिए जो है कि आपको बैन जो है कि आपको कर दिया गया है। आइएगा देखते हैं। अमेरिका धावक एरियोन जो है कि नाइटन को 4 साल के लिए डोपिंग प्रतिबंध लगाया है। डोपिंग जो टेस्ट होता है, उसमें नशीले पदार्थ का कोई व्यक्ति अगर सेवन करता है, तो वो सेवन में पकड़ा जाता है कि यह नशीला पदार्थ का सेवन कर रहा है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। तो वो डोपिंग टेस्ट में ये धरा गया व्यक्ति, इसलिए इस व्यक्ति को कितने साल के लिए बैन लगा दिया गया? 4 साल के लिए जो है कि आपको बैन लगा दिया गया। मई 2024 में नाइटन का, है ना, एपी ट्रेन बोलोन नामक जो है कि आपको दवा के लिए जो है कि आपको पॉजिटिव आया, और ये टेस्ट में ये पॉजिटिव आने के कारण जो है कि स्टेरॉइड जो लेता था एनर्जी के लिए, जिसके कारण पॉजिटिव आया, जिसके कारण इसको क्या कर दिया? बैन लगा दिया। इन्होंने टोक्यो में होने वाले विश्व चैंपियनशिप समेत जो है कि आपको किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध कर दिया गया। अब ये कोई प्रतियोगिता अगले 4 साल के लिए नहीं खेल सकता है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंध, कौन से खिलाड़ी हैं जिसपे ये सब प्रतिबंध डोपिंग टेस्ट के माध्यम से लगा है? जिसमें भारत के एक जेवलिन थ्रोअर है, भारत का खिलाड़ी है, इसका नाम क्या है? शिवपाल सिंह जो है कि आपको है। ये शिवपाल सिंह भी जो है कि आपको एनर्जी वाला चीज खाता पीता था, डोपिंग में ये भी धरा गया, जिसके कारण इसको कितना साल का प्रतिबंध लगाया? 8 साल का प्रतिबंध जो है कि इसको लगा दिया गया। आगे चलते हैं। भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो इस पर डोपिंग के कारण 4 साल का प्रतिबंध जो है कि आपको लगाया है।
बांग्लादेश के क्रिकेटर है जिसकी नाम क्या है, सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर जो है कि भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने के कारण महिला क्रिकेटर जो है कि आपको बनी थी, और इस पर केस किसका आरोप लगा है, तो भ्रष्टाचार का आरोप जो है कि आपको लगा है। और डोनाल्ड ट्रंप पर महिलाओं के खेल में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध जो है कि अमेरिका लगा दिया है कि हम अपने देश में ट्रांसजेंडर जो है कि आपको खेल पर क्या कर देते हैं, प्रतिबंध जो है कि आपको लगा देते हैं। देखिए ट्रांसजेंडर दो प्रकार का, ठीक ना, ट्रांसजेंडर जो है ना, वो नहीं दो ना, प्रकार का एक होता होता है है सर। पैदे से ट्रांसजेंडर होता है, पैदे से जो है कि आपको ठीक है। होता है, मतलब वो जब से पैदा हुआ तभी से जो है कि आपको हो गया, ठीक है। एक वो ऐसा होता है कि बहुत सारा देखता है लिंग परिवर्तन अपन कर लेता है ना, महिला है तो पुरुष बन जाता वही है, तो पुरुष है बोल तो रहे हैं महिला बन सर। जाता है ना, महिला है तो पुरुष है, पुरुष है तो महिला जो है कि आपको बन जाता है। तो ये उस पे बैन लगाया है जो पुरुष है महिला बन गया, और जो महिला है पुरुष बन गया, तो उस पे ये अमेरिका बैन लगाया है, समझ रहे हैं बातों को, उस पे लगाया है। आगे चलिएगा, क्या शौक लगल है कि महिला है पुरुष बन गया, पुरुष है महिला बन गया, वही तो सर, इसके देखिए न अनुसार गजब सर, गजब कोड अभी शौक को बना पाल अनन्या दिया रहे हैं ये है। लोग। बांगर बना है ना संजय इंडिया में। बांगर का बेटा नहीं बना कर। हाँ संजय बांगर का बेटा संजय भी बना है, बांगर सुने का सही बेटा कहा बना। अनन्या है ना, बांगर बन गया, क्या क्या। है ना, बेटा है जो बेटी बन गई, जो है कि लिंग परिवर्तन जो है कि अपन कर लिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं, सोच है रहे ना। कि घर में अगले खाना सवाल वाना पे आते हैं। बनाएंगे। अगला सवाल बोलता है कि रूसी जो है कि टेनिस स्टार, है ना, डेनियल सेलेवेन पर जो है डोपिंग के कारण इस पर भी कितने साल का बैन लगा दो है, तो साल 2 साल का बैन जो है कि आपको इस पे भी लगा है। आते हैं नौवां सवाल। नौवां सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नौवां सवाल बोल रहा है कि एपीईडीए ने बिहार में पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है। तो बिहार में पटना। इसने पहला क्षेत्रीय कार्यालय की बात करेगा, कहाँ पे खोल रखा है, तो पटना में जो है कि आपको खोला है। बिहार में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पटना में एपीईडीए का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है ना। उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार आइडियाज फेस्टिवल के दौरान जो है किसका क्या किया, उद्घाटन जो है कि आपको किया है। उद्देश्य क्या है, तो बिहार में किसानों किसानों और निर्यातकों को सीधे जो है कि वैश्विक बाजार से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और यह पहल बिहार के जीआई टैग वाले उत्पाद जैसे शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला का मखाना, मगही पान को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहचान दिलाने में क्या करेगा, पहचान दिलाने में ये मदद जो है कि आपको करने वाला है, जिसके लिए खोला गया है। आगे आइएगा, क्या बोलता है, एपीईडीए की स्थापना 1985 में हुआ था और यह प्राधिकरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन जो है कि यह काम करता है। उद्देश्य क्या है, भारत में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना और उनका विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको होने वाला है। और यह किसान निर्यातकों और उद्योगों को तकनीकी सहायता, वित्तीय मदद, प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच दिलाने में क्या करेगा, ये मदद जो है कि यह करने वाला है एपीईडीए। आगे देखिएगा, 10वां सवाल बोलता है कि ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ जो है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। बोल रहा है कि इसका लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, भारत की प्राचीन पांडुलिपि का डिजिटलीकरण और संरक्षण और उन्हें आधुनिक शोध और तकनीकी विकास से जो है कि आपको जोड़ना इसका जो है कि मुख्य उद्देश्य होने वाला है। ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भारत के पास लगभग 1 करोड़ पांडुलिपि का क्या किया जाएगा, संग्रह जो है कि आपको किया जाएगा, अलग अलग लैंग्वेजों में जो है कि आपको किया जाएगा। आगे देखिएगा, कुछ पोर्टल शुरू किया गया है। गिद्ध ज्ञान पोर्टल, ये गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो है कि किसके द्वारा, तो असम सरकार के द्वारा मौसम इसकी सरकार। शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। अगला बोलता है कि प्रेस सेवा पोर्टल की बात करेंगे, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय प्रेस पंजीकरण के द्वारा जो है कि आप पंजीयक के द्वारा ये शुरू किया गया है। और एक शिक्षा पोर्टल की बात करेंगे, है ना, यह जो है कि सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया है। दर्पण पोर्टल और अन्य मित्र ऐप की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा शुरुआत किया गया है। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओआईसी पोर्टल की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, तो ये शुरू किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको की गई है। और ई श्रम पोर्टल की बात करेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। आगे देखते हैं 11वां सवाल।
राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कि आपको कब मनाया गया है? 10वां नंबर का हिंदी दिवस कब 14 मनाया गया है? तो ये 14 सितंबर 14 को जो है सितंबर। कि आपको हिंदी दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया गया है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में क्या किया गया था? स्वीकार जो है स्वीकार कि किया आपको गया किया था। गया था। हिंदी को राजभाषा, ये भी प्रश्न पूछा है। कितना डेट है? 14 सितंबर 1949 को जो है कि आपको 1949। स्वीकार किया गया है ना। और इस ऐतिहासिक निर्णय की याद में यह दिवस जो है कि मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों, है ना, लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना और उनके प्रयोगों को बढ़ावा देना और सम्मान जो है कि आपको करना, इसका उद्देश्य है। भारत की राजभाषा जो है कि आपको कौन सी है? हिंदी है। और लिपि की बात करेंगे, लिपि कौन सी? देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है कि आपको होने देवनागरी। वाली है। भारत में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है कि आपको किया गया है। अनुच्छेद 341 के 1 में विशेष रूप से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंदी से, हिंद से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सिंधु नदी का भूमि जो है कि इसका मतलब होता है हिंदी। दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो ये हिंदी भाषा जो है कि आपको होने वाला है। आगे बोल रहा है कि भारत के अलावा हिंदी फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सुरीनाम, त्रिनाद टोबैको जैसे देश में क्या होता है? बोली जो है कि आपको जाती है। और बिहार पहला राज्य है जिन्होंने 1881 में हिंदी को अपना आधिकारिक भाषा जो है कि आपको, कौन राज्य बना दिया हिंदी को आधिकारिक भाषा? हिंदी को आधिकारिक भाषा जो है कि आपको बना दिया है सॉरी, बिहार जो संविधान है कि लागू, आपको। मतलब लागू जैसे अपनाया वो हिंदी बात 49 को, तो मतलब ये पहले ही अपना लिया। हाँ क्या? और जैसे संविधान में 14 सितंबर 1949 को मतलब आधिकारिक तौर से संविधान वो। सभा के द्वारा हिंदी, यही संविधान तो बिहार राज्य अपना आपको आधिकारिक भाषा, हर एक राज्य का अपना आधिकारिक भाषा है ना, जैसे तमिल होगा, हिंदी, है ना, उर्दू, मराठी ये होगा सब कुछ महाराष्ट्र कुछ में, वैसा बिहार में हिंदी होगा। ये कब अपना लिया गया? 1881 में ही अपना लिया गया। आगे बात समझ में, 1881 में ऐसा कर लिया गया, है ना। आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1970 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पहली बार जो है कि आपको क्या दिया था? हिंदी में जो है कि इन्होंने संबोधन जो है कि आपको दिया था। और 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में जो है कि आपको मनाया विश्व जाता हिंदी है। दिवस। अगला है कि एम्स दिशा। एम्स दिशा जो है 10 सितंबर था, नहीं 10 ठीक, 10 जनवरी जनवरी था। 20 हाँ, जन 10 10 विश्व जनवरी। जनवरी हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस जो है कि आपको 10 जनवरी, ठीक है। अगला है 12वां सवाल, बोलता है कि एम्स दिशा ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो एम्स दिशा जेपी ऐप का नड्डा। शुभारंभ जेपी नड्डा के द्वारा जो है कि आपको किया गया। जेपी नड्डा कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। एम्स दिशा ऐप, ये जो है कि ऐप की बात करेंगे, ये एम्स दिल्ली के द्वारा संचालित किया गया है और ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्थान नई दिल्ली, एम्स में शुरुआत किया गया। उद्देश्य क्या है? मरीज और आतंकों को, स्टाफ को सहज और त्वरित तनाव मुक्त जो है कि मार्गदर्शन जो है कि आपको पहुंचाने के लिए जो है कि यह ऐप की शुरुआत जो है कि आपको किया गया है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है आपका कि 79 नंबर के राष्ट्रीय, सॉरी 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका थीम था नया भारत समृद्ध, सुरक्षित और साहसी जो है कि इसका थीम जो है कि आपको था। ऑपरेशन सिंदूर में कितने जो है कि बीएसएफ की जवान को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो कितना जवान को दिया गया वीरता 16। पदक? ये दिया 16। गया 16 जवान को जो है कि आपको दिया गया। अगला है कि किस राज्य सरकार ने हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हरिजन शब्द पर प्रतिबंध उड़ीसा। किसने लगाया है? ये उड़ीसा उड़ीसा। ने जो है कि आपको लगाया है। अगला है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगा? तो यह कौन बनाएगा? ये बनाएगा नासा जो है नासा कि आपको रूस का। बनाएगा। अगला है यूपीएससी का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया है? तो शताब्दी वर्ष जो है कि आपको यूपीएससी का 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक मनाया जाएगा। अगला है कि पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 किसे जो है कि आपको दिया गया है? तो यह किसको दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन मनमोहन सिंह। सिंह को जो है कि आपको दिया गया है। अगला क्या बोलता है कि आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो यह महाराष्ट्र का अतिरिक्त महाराष्ट्र का। प्रभार जो है कि आपको मिला है। अगला बोलता है कि भारत का सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत की अधिकतम नमो भारत ट्रेन का अधिकतम परिचालन की गति क्या होगी? तो नमो भारत का मैक्सिमम जो 160 स्पीड होगा किलोमीटर प्रति घंटा। 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और सेजेक्स
2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेजेक्स 2025 का आयोजन जेहाद में जो है कि आपको किया गया है। रियाद कहाँ? सऊदी अरब में होने वाला है। अगला है कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे चयन किया गया है? प्रश्न पूछने वाला है। सुशीला सुशीला कार्की को जो है कार्की कि आपको बनाया गया है। किसको बनाया गया? सुशीला कार्की को बनाया गया है कार्की। अंतरिम प्रधानमंत्री। आगे देखिएगा, किस प्रदेश में पहली बार दुर्लभ पल्लास बिल्ली जो है कि आपको पाई गई है? तो कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको पाया गया है। और आईआईएम अहमदाबाद सुशीला ने अपना कार्की सर पहले जज थी। हाँ, जज ये जो थी है सर कि वहां आपको की। ये जो है कि आपको वहां का सुप्रीम कोर्ट की जो है कि आपको जज थी, ठीक ना। और इसका जो पति था ना, वो वहां पर जो है कि आपको ना क्या बोलते हैं, एगो प्लेन को जो है कि आपको क्या कर लिया था? हाईजैक जो है कि आपको कर लिया था इसका पति। और इसका पति जब हाईजैक किया ना, तो ये जो है कि प्लेन को कहाँ उतारा था? बिहार, बिहार में जो है कि आपको उतारा था। ये प्लेने को, नेपाल के प्लेन के इसका पति हाईजैक कर लिया हुआ था, ठीक है। इसका पूरा कहानी हिस्ट्री है। आगे चलते हैं। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस कहाँ खोला है? तो ये कहाँ पे? दुबई में जो है कि आपको खोला गया है। अगला है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहां तक दैनिक पार्सल ट्रेन की सेवा की शुरुआत किया है? तो कश्मीर से कहां के लिए? कश्मीर दिल्ली से दिल्ली जाएगा। के लिए जो है कि आपको सेवा की शुरुआत किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट जो है कि ट्रेवल प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है आपको लखनऊ में, तिरुवनंतपुरम में और तिरुचिरापल्ली में जो है कि आपको किया, मतलब सभी में कर दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत पहला दृष्टिबाधिर जो है कि महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो दृष्टिबाधिर महिला T20 विश्व कप का आयोजन भारत में जो है कि आपको किया जाएगा। अगला देखिएगा, ये जो है कि आपको कहाँ का है? ये बिहार बीपीएससी का सवाल दे दिया है, ठीक ना। ये देखिए, ये बोल रहा है कि पूछा गया सवाल है कि यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 58.66 थी। और 2023 में, जो 1990 में ये था, तो 2023 में क्या है? 2023 में 72 वर्ष जो है कि 72 आपको था। वर्ष। कितना साल? 72 साल इसका राइट आंसर होगा। कहाँ से अगला देखिएगा, क्वेश्चन ये लिया भी सर? उसी में का है? फरवरी नहीं नहीं, ये बीपीएससी में पूछा बीपीएससी था। का क्वेश्चन है। और बीपीएससी ये में क्वेश्चन आएगा। ये ऑलरेडी करवाया है अपने ग्रुप में, है ना। ऑलरेडी जो पीडीएफ आता है ना रोज का, उसमें करवाया हुआ है, इसीलिए साक्ष्य के तौर 71वां पे। का है सर? हाँ, 71वां का 71th पीटी, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अगला करा दीजिए, प्रश्न है करा कि दीजिए। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में जो है कि फ्रांस। आपको हुआ था। ये भी क्वेश्चन आया था। 96 नंबर का जो है कि आपको अकादमिक पुरस्कार एन्ना स्टोन को किस जो है कि फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था। अगला है कि किस गुजराती फिल्म ने 17वीं जो है कि आपको 17वीं नंबर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए पुरस्कार राष्ट्रीय सामाजिक पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए मिला था? तो ये कच्छ एक्सप्रेस कच्छ को मिला था। ये भी एक्सप्रेस। करवाया हुआ है ना। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या किस संगठन को 2024 के रमन मैग्सेसे दिया है? तो ये सबको मिला है। 1 2 3 तीनों को जो है कि आपको रमन मैग्सेसे। टोटल कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को रमन मैग्सेसे इस बार का दिया गया है, ठीक ना। 4 लोगों को, है ना। आगे देखिएगा, अगला क्या है आज का? आज का सवाल, देश का हाँ? दुनिया का पहला एआई जनरेट 3 गो तो कहाँ नाम हुआ? दिया हुआ दुबई है, में एक सर? और है। एक जो है ना, जामनी है। नहीं, एगो और कौन है, इसका नाम बता देते हैं, रुक जाइए। उसका नाम क्या था? एगो का तो है कि कुछ क्या है, कुस्तो कर्मा। ये कुस्तो कर्मा है एगो का। मियाजी जो है कि आपको होकोजो, ये दूसरा है होकोजो। एक और तीसरा जो है कि आपको रसूल जो है कि डॉक्टर म्यूमेड। और चौथा का नाम क्या था? रुकिए, चौथा का नाम आपको हम देख के बता रहे हैं। चौथा का नाम कहाँ गया पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार है? रमन मैग्सेसे, है ना। जी सर। रमन मैग्सेसे, 1 मिनट। चौथा है, एक है सर फरवीजा फरहान। परविजा परहान। कहाँ के है? इंडोनेशिया के है सर। इंडोनेशिया। चलिए ठीक। परविजा एशिया का परहान, नोबेल इंडोनेशिया। इसे ही कहते हैं ना शायद। हाँ, एशिया का नोबेल जो है कि रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज, है ना। रमन मैग्सेसे को जो है कि आपको एशिया का नोबेल कहा जाता है। शर्मा ये फोन से सर खत्म हो चुका भूटान है। के हैं।
हुआंग वियतनाम हाँ के, परवीजा फरहान इंडोनेशिया के है, उसके बाद से मियाजाकी हयाओ जापान के। जापान का। हाँ जापान का है ना, जापान का। हाँ आइए नेशनल करंट अफेयर में आते हैं, चर्चा कर लेते सर हैं। थोड़ा यहाँ सा से मेरा जो है बात कि को आपको सुन लीजिए छोड़ा सर, गया थोड़ा था। सा। हाँ बोलिए ना। हम बोल रहे हैं कि मतलब 10वां विश्व मतलब हिंदी दिवस, विश्व नहीं 10वां हिंदी दिवस मतलब ये कब हाँ से हाँ मनाया गया था? 10वां हिंदी 14 सितंबर उन्नीस सौ मतलब उनचास से को लगाया ना। हाँ तो उस हमारे नहीं कहने का ये मतलब है पूछ सर रहे 49 हैं, से। है ना। 2 साल नहीं ये पहले आप जाइए जो ना, पूछ रहे हैं क्या 10वां है पूछ तो। रहे हैं एक बार, है ना, फिर से क्वेश्चन बोलिए। ये हम बोल रहे हैं ना कि मतलब हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मतलब अपनाया गया ना, तो हाँ उसी ठीक समय है। से मनाया गया या बाद में? नहीं ये जो है ना, ये जो है कि आपको 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है ना 1975 में जो है कि आपको पहली बार जो है कि आपको मनाया गया था नागपुर में, हाँ है ना। वही वही हिंदी पूछ रहे हैं सम्मेलन सर का कि आयोजन जो है पहला कि बार आपको कब किया गया मनाया था गया? पहली बार नागपुर में 1975 में, है ना। ठीक 1975 से जो है कि आपको शुरू हुआ था, ठीक है, ठीक। 75 से। और एक चीज नागपुर सर, जो महाराष्ट्र। आप बताएं इजराइल और फिलिस्तीन, तो मतलब उसमें हाँ 142 देशों में मतलब मान लीजिए कि 20 को समर्थन नहीं किया, बाकी कर दिए, तो बाकी कर दिए तो वहां रोक लग 142 जाएगा ना सर? देश समर्थन दिया, 20 को नहीं दिया, अच्छा, 10 को जो है कि आपको बाहर रह गया, है तो ना। वहां रोक ये जो लगेगा है ना क्या, फिलिस्तीन फिलिस्तीन में? हाँ काहे नहीं लगेगा, जिसका संख्या ज्यादा है उस पर रोक लगेगा ही ना, इवन घोषणा किया वही पूछ है रहे। ना, घोषणा किया है ठीक है कि सर। ऐसा नहीं करना। सर ये जो हिंदी दिवस 1975 में शुरू हुआ था, तो फिर भारत में कब स्टार्ट किया गया था इसको? तो ये भारतीय वाला ना है, हाँ नागपुर तो भारत में ना है, विदेश थोड़े है। ये भारतीय वाला ना शुरू मतलब हुआ है वो 1975 घोषणा वाला। 20 वाला तो 10 जनवरी को पहली मनाया बार तो जाता है। 1975 20 में। वाला तो 10 जनवरी जनवरी को है, ये 20 तो हिंदी 14 दिवस। सितंबर, ये तो भारतीय वाला ना है ना। अच्छा कि ठीक। नागपुर वाला जो है कि विश्व वाला था। अभी तो आप नागपुर बताए हैं वाला सर विश्व वाला 1975 था नागपुर सर। 14 वाला। विश्व हिंदी दिवस नागपुर वाला ना 75 में स्टार्ट हुआ था, जो हाँ नागपुर वाला 75 बोल में रहा जो है है। कि आपको उसको शुरू किया गया था, हाँ सही बोल रहे हैं, 75 में तो शुरू किया गया था, है तो ना। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मतलब उसको तो 10 भारत जनवरी को वाला कब मनाया हुआ था जाना स्टार्ट सर? किया? है ना सर, तो भारत। भारत में तब तो देखना पड़ेगा, तब हाँ इसको देखिए, वही तो 2006 पूछ से रहे है। थे। हाँ 1881 में बताया था ना, एक भारत हिंदी को आधिकारिक भाषा के ये रूप में। 1881 तो और बिहार ये वाला है। वो तो बिहार सरकार ने हिंदी के लिए जो है कि आपको था, है ना। सर वो नहीं सुनिए, आप 10वां हाँ देखिए, 10वां बोला था वो क्वेश्चन में, 10वां तो 10 साल आप पहले जोड़ लीजिए तभी मनाया जाता होगा। और एक साल मनाता है ना 14 सितंबर को। हाँ तो तो 10 देख साल लीजिए। पीछे कीजिएगा तो तो 11 10 होगा आप ना। 25 से घटाए, हमको तो लग रहा है 15 से सर मनाया जाता है, 14-15 से। नहीं 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 सही बोल रहे हैं, 2006 से जो है कि आपको है, ठीक ना। अच्छा 6 से हुआ, 2006 से 2006 है। से है सर, 10 हाँ जनवरी हाँ 2006 ठीक, को स्टार्ट किया। हाँ 6 से है, ठीक ना, तो गूगल सर भी यही बता रहा है किस 2000। आधार पे ले रहा है? ऐसे तो मान लीजिए 19 साल हो गए तो 10वां दे रहा है, हाँ मतलब तो हमें नहीं आधार पे समझ। किसी साल जो है कि आपको अनरेगुलर हो गया होगा, है ना। कोई अच्छा साल अच्छा हुआ होगा, अच्छा। कोई साल नहीं हुआ होगा, है ना, इसीलिए जो है कि आपको ऐसा है ना। ठीक है सर, ठीक है। सब साल रेगुलर नहीं हुआ होगा, इसीलिए, है ना। तो चलिए सर आते हैं इसको 10 राष्ट्रीय घटनाक्रम में। जनवरी ही क्यों लिया गया? कौन सा 10 जनवरी? वो तो विश्व 10 हिंदी जनवरी दिवस है, हिंदी 10 जनवरी। दिवस। अच्छा तो यूएन, मैम यूएन में जो है कि आपको ये ना, यूएन में जो है कि आपको बातचीत चली थी, इसीलिए जो है कि यूएन के आधार पे, और यहाँ हमारा संविधान में लागू हुआ था, इस आधार पे जो है कि आपको 24 सितंबर को हुआ है ना। और वहाँ यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र में जो है कि बात हुई थी, इसलिए 10 जनवरी को हुआ, ठीक है। दोनों का अच्छा यही ठीक अंतर है। है। ठीक है आइए सर। नेशनल करंट अफेयर में कल हम लोग चर्चा कर लिए थे 3-4 पेज पर, है ना। आज चर्चा फिर से शुरू करते हैं, उससे आगे वाला बचा हुआ पेजों पे, ठीक है। आइए क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः महिला संचालित, है ना, स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली स्ट्रीट फूड। ये मौली स्ट्रीट फूड कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? तो ये मौली स्ट्रीट फूड की बात करेंगे, इसका स्थान कहाँ पे देख लीजिए, कहाँ पे शुरुआत किया गया? मुंबई में मुंबई। जो है कि आपको शुरू शुरू किया गया है।
और ये मौली स्ट्रीट फूड है, ये केवल और केवल किसके द्वारा संचालित है? महिलाओं के द्वारा संचालित जो है कि आपको होने वाला है। और इसका उद्घाटन किसने जाकर किया है? तो पीयूष गोयल मंत्री के द्वारा जो है कि आपको जाकर किया गया है। और संचालन ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए इसकी क्या की गई है? स्थापना जो है कि आपको किया गया है। 2025 में प्रथम की बात करेंगे, जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए क्या करवाया गया है? कृत्रिम बारिश का पायलट जो है कि प्रोजेक्ट शुरू जो है कि आपको किया गया है। और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों की पैनल में शामिल करने वाला जो है कि पहला राज्य कौन बना? तो ये पहला राज्य आपका बन चुका है कौन? पंजाब जो है कि आपको बन चुका है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात करेंगे। मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में जो है कि आपको शुरू किया गया है। और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप के विजेता कौन है? ई स्पोर्ट्स के लिए मैग्नस कार्लसन जो है कि आपको जीते हैं। कौन जीते हैं? मैग्नस कार्लसन जो है कि आपको जीते हैं। और कौन सा देश? अभी जस्ट देखे हैं, कौन सा देश के हैं मैग्नस कार्लसन? नॉर्वे के जो है कि आपको होने वाले हैं, ठीक ना। अगला है कि सरकारी कर्मचारी हेतु है ना सेबिटिकल जो है कि आपको लीव की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है कि आपको कौन बना है? तो ये बना है सिक्किम जो है कि आपको बना है। और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला देश का पहला जो है कि आपको मेडिकल कॉलेज कौन बना? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश जो है कि आपको बना। और भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत जिसका नाम क्या है? INS नस्तार जो है कि आपको नाम होने वाला है। आइएगा, 130वां नंबर का संविधान संशोधन क्या लाया गया है? विधेयक लाया गया। कब? 2025 में। कैमा नंबर का बिल है ये? बिल हो गया आपका 130वां नंबर का ये बिल हो गया, ठीक ना। और जब इस पे जो है कि दोनों सदन का सिग्नेचर हो जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे, तो ये फिर क्या बन जाएगा? कानून जो है कि आपको बन जाएगा, ठीक है ना, कानून बन जाएगा। अब जरा सुनिएगा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में 3 बिल को पेश किया गया जिसका मकसद गंभीर अपराधिक में फंसे नेताओं को पद से हटाने का प्रावधान जो है कि आपको बनाता है। जो गंभीर अपराध किया है उस नेताओं को क्या उसके पद से हटाने का प्रावधान जो है कि आपको बनाता है। और ये 3 बिल कौन कौन सा बिल था जरा देखिएगा। पहला बिल जो बोल रहा है यह बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, और ये कैमा नंबर का बिल था, 130वां नंबर का ये बिल था। 2025 का ये बिल जो है कि आपको होने वाला है ना। और दूसरा बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 का यह दूसरा बिल था। और तीसरा बोल रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, ये तीसरा बिल जो है कि आपको था। और इसी में बोलता है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए भी यह जो है कि आपको नियम लागू होगा। और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में क्या करने का संशोधन दिया गया? संशोधन को प्रस्तावित किया गया। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जो है कि आपको लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्री पर अगर गंभीर आरोप में है तो वो 30 दिन के अंदर हिरासत में रहता है, मतलब जेल में रहता है, तो उसे पद छोड़ना होगा, है ना। यह बिल जो है कि आपको था। और पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में क्या किया गया? संशोधन जो है कि आपको किया गया। मोटा मोटा बात समझ लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। मोटा बात यही कहना इसमें चाह रहा है कि अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री है और उस पर कोई भ्रष्टाचार या कोई गंभीर आरोप है, ठीक है, गंभीर आरोप है, ठीक है, और वह मुख्यमंत्री को अगर जेल भेज दिया जाता है, वह मुख्यमंत्री को कहां भेज दिया जाता है? जेल भेज दिया जाता है। और जेल अगर भेज दिया जाता है, वह मुख्यमंत्री 30 दिन से अधिक अगर जेल में रह गया तो उसका पद क्या हो जाएगा? उसका पद समाप्त हो जाएगा। ये जो है कि आपको बिल था, ये बिल बीजेपी के द्वारा जो है कि आपको लाया गया था। और इस बिल के जरिए जो है कि आपको जो भी सारे कोई भी राज्य में अगर कोई, अच्छा देखिए एक बात बताइए, कोई नेता बनता है तो 2-4 गो मर्डर के बिना वो नेता बनता है? नहीं ना, 2-4 गो मर्डर का केस रहबे करता है, कुछ न कुछ केस पे रहबे करता है। बिना केस का तो कोई नेता बनेगा नहीं। तो ये बिल डायरेक्ट मतलब बोलता है कि अगर आप नेता हैं, अगर आप कोई मंत्री बन गए और सरकार अगर चाहेगी, संघ सरकार अगर आपको चाहेगी फंसाना तो चुटकी भर में फंसा सकती है। क्या करेगा? उस पर जांच कमेटी बैठा देगा और जांच जो है कि ईडी सीबीआई आकर आपको ले जाएगा, ले आके 30 दिन तक जेले में रख लेगा। क्या है कि बोलेगा क्या कि हम इसका जांच करेंगे, है ना, सब कुछ के बारे में पूछताछ करेंगे। ये पूछताछ करते करते जो है कि ट्रायल होते होते 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही 30 दिन से ज्यादा हो जाएगा वैसे ही आपको क्या हो जाएगा? पद आपको खाली जो है कि आपको करना पड़ जाएगा। तो इसी का विरोध जो बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन विरोध होने के कारण
विरोध होने के कारण भी जो है कि ये बिल को क्या कर लिया गया, लोकसभा में पारित कर लिया गया। क्या है कि लोकसभा में बहुमत किसका है, बीजेपी का बहुमत जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर कट बात सर जो समझिएगा। जेल में रहते हुए हाँ जीत जाता है वो अच्छा थोड़ी है। हाँ, तो वो बात समझ लीजिए कि जेल में रहते हुए भी जीत गया, है ना। जेल में रहते हुए भी बहुत सारा विधायक जो है कि आपको जीता है, या सांसद जो है कि आपको जीता है कि नहीं। ऐसे भी देखिए तो कौन नेता अच्छा है, कोई नेता आपको अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ सब में कमी है, तब ये वो नेता है ना। अच्छा आदमी नेतागिरी में कहाँ उतरा है सर जम्मू ना। कश्मीर का एक एमपी है ना, उस पर टेरर फंडिंग का आरोप है, वो अभी जेल में है। वो आया हाँ था सर, बोला था संसद में कि मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करके आया हूँ, मुझे बोलने दीजिए। उसी पर ये कानून हाँ, बना सर। वो कश्मीर अच्छा के बारे में इतना कुछ बोला ना, इतना कुछ बोला, भेजेंगे सर आपको वीडियो। अच्छा। जस्ट उसके बाद ये बिल आया सर। तो इसका देखिए, इसका अगर नेचर देखा जाए तो सही नेचर के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा सकता है इस बिल का, है ना। इस बिल का दुरुपयोग करके किसी भी कोई भी व्यक्ति को अगर कोई केस है तो उसको फंसाया जा सकता है। नेचर तो अच्छा ही है बिल का, अगर आम सबके पब्लिक के लिए है लिए सर, देखा जाए तो नेचर प्रधानमंत्री से अच्छा है। लेकर नीचे से हाँ, ऊपर तक के लिए है। ऐसा बात थोड़े है कि सिर्फ अच्छा सीएम के लिए है। अच्छा, तो ठीक है, सबके लिए है, मान लेते हैं, प्रधानमंत्री है ना। पर 1 लाख केस होता है, कितना बार इस पर आ- कार्रवाई होता है। अब जो है क्या कि है, मुखिया देखिएगा पे कि नहीं सबके रहता है लिए का प्रधानमंत्री पे? वही ना बोल रहे हैं कि सबके लिए ये बिल है, लेकिन सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा सकती है ना। सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा सकती है, ये बात बोलना चाह रहे हैं। इस बिल का गलत दुरुपयोग हो सकता है ना, ये बात बोलना है। बिल थोड़ी ना गलत है, बिल के बारे में थोड़ी ना कोई चर्चा है कि बिल गलत हो यस गया, इस पे सर। कुछ नहीं हो सकता है। बिल का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में सबसे ज्यादा जो है कि आपको चर्चा है कि इस बिल का दुरुपयोग करके अगर मान लेते हैं कि बिहार का ही मान लीजिए कि अभी चुनाव है ना, नवंबर में चुनाव होगा, नवंबर में सरकार का गठन होगा। अगर मान लेते हैं कि बिहार में अगर जो है कि बीजेपी हार जाती अगर जीत गई तब तो कोई बातें नहीं। अगर ये बिल पारित हो गया, अगर हार जाएगी तो किसी ना किसी का तो सरकार बनेगा। अगर जिसकी सरकार बनेगा, अगर उसको चाहेगा तो उसपे क्या, अब जैसे तेजस्वी का सरकार अगर बन जाता है मान लीजिए वो एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसपे तो इतना सारा केस लदा हुआ है ऑलरेडी। क्या करेगा, ट्रायल शुरू करवा देगा, ट्रायल शुरू करेगा, वैसे ही सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी होकर ट्रायल होगा, वैसे ही 30 दिन से ज्यादा उसको ट्रायल में लग जाएगा। और जैसे ही बिल क्या बोलता है कि 30 दिन जैसे ही पार हुआ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पद जो है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही पद छोड़ेगा सरकार गिरने की स्थिति में आ जाएगी। हो सकता है कि विधायकों को भी जो मंत्री होगा बोलेगा कि अगर तू हो इसमें साथ दिया तो तुमको भी जेल में डालेंगे, इसलिए तू हमारा तरफ आ जाओ। तो इससे आदमी का खरीद बिक्री भी हो सकता है ना। इसमें उसी को फायदा होगा जो संघ में क्या होगा, संघ में सरकार में होगा, उसको ज्यादा जो है कि आपको फायदा होगा इस बिल से, है ना। अगर हकीकत देखा जाए तो इसको मानिए ठीक। ना सर कि सब पावर उसी के पास है। हाँ, पावर उसी के हाथों में जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, चला जाएगा वो। लेकिन दिखाएगा अपने से नहीं, मतलब कोई संस्था के मदद से जो है कि आपको दिखाएगा, जैसे सीबीआई के मदद से, आईबी के मदद से, है ना, रॉ के मदद से, इस सब के मदद से जो है कि आपको, ईडी के मदद से जो है कि आपको दिखाएगा। वो तो अपना पावर तो खुद नहीं ना दिखा सकता है, तो दूसरे के मदद से आपको धमकाएगा। ठीक है, धमकाएगा। आगे चलता है। तो इस बिल में भी संशोधन होना चाहिए था सर, जैसे होना, हम लोग सरकारी जॉब के लिए कैरेक्टर खराब होता है तो नहीं मिलता है, वो लोग एमपी तक हाँ, बन जा रहा है, उसमें कुछ ये सब संशोधन होना चाहिए था। वैसा देखिएगा ना तो ये सब खुदे बैठ के बना रहा है, ये सब जो है ये कि नेता खुदे सबके संशोधन लिए कुछ करेगा, नहीं है। है ना। ये सब खुदे संशोधन करेगा। ऐसे भी देखिएगा तो उस बिल को ना संशोधन वाला फाइल में ही डाला गया है। उस बिल में बोला गया कि संशोधन करेगा, अभी जो है कि आपको होगा, उसके बाद वो आगे बिल सर जो वो है कि आपको पंजाब का बढ़ेगा। था एक नेता जो खालिस्तान का सपोर्ट करता था, वो हाँ जेल में हाँ रहते जीत गया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जेल में रहते जो है कि आपको जीता था। और वहीं से ना जो है कि पन्नू निकला है, जो कनाडा में जो है कि रहता यस है ना, सर। खालिस्तान समर्थक जो है कि आपको है। वो बोलता है कि पंजाब को एक अलग देश बनाओ। कौन सा देश, खालिस्तान नामक देश बनाओ। ठीक है, खालिस्तान। पंजाब को। अभी भी सर, वर्तमान में भी हम्म। ये भी होता था। अभी जो लगातार ट्रूडो था उसका ना समर्थन में पीएम था, उस समय ज्यादा होता था, अब तो है कम ना, हुआ है। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, पीएम जो था, तो उस समय इस सबको खूब जो है कि आपको, जितना ज्यादा पंजाबी है सबसे अधिक देखिएगा, अगर पूरा विश्व में कहा जाता है तो कनाडा जाता है। कनाडा में पूरा पंजाबी भरा हुआ है। ठीक है। और खालिस्तान समर्थक वहीं से जो है कि आपको होता है। संसद में कई बार जो है कि हमला वहीं से जो है कि आपको करवाया गया है, पूरा रूट रच के जो है कि आपको हमला करवाया गया है ना। खालिस्तान जो है कि बहुत अभी भी चाहता है कि एक अलग जो है कि आपको देश बने। चलिए, मुद्दा आगे से आगे भटक गया, आगे चलते हैं। मुख्य प्रावधान क्या है, अगर किसी मंत्री को ऐसे अपराध में गिरफ्तार किया जाए जिसकी सजा 5 साल या इससे अधिक हो,
तो वह 30 दिन तक अगर हिरासत में रहता है तो अपना पद से क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। कोई मंत्री पर एगो केस है, कोई ना कोई केस में देखिएगा 5 साल से ज्यादा का सजा उसको होगा ही होगा। कानून ऐसा बना हुआ है भारत का कि कोई ना कोई केस में 5 साल से अधिक का सजा होगा ही, है ना। इसीलिए जो है किसका विरोध जो है कि देखने को मिल रहा है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि देश का पहले हटाने योग्य जो है कि आपको रिमूवल योग्य जो है कि आपको रिमूवल जो है कि आपको सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ जो है कि आपको किया गया है ना। ये ट्रेन के ऊपर सौर पैनल को बिछा दिया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या है। देश का पहला हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ जो है कि आपको कहाँ किया गया है, वाराणसी में जो है कि आपको किया गया है। और भारतीय रेलवे ने वाराणसी के बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में, है ना, पटरियों के बीच जो है कि इस पैनल को स्थापित जो है कि आपको किया है। और यह प्रणाली पटरियों के बीच का खाली जगहों का उपयोग करती है, जिसमें भूमि जो है कि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है। जो खाली जगह होता है पटरी के बीच में, उसी बीच में जो है कि आपको क्या कर दिया है, इसको जो है कि आपको लगा दिया है। और यह प्रणाली 70 मीटर लंबी है और इसमें 28 जो है कि आपको पैनल लगे हुए हैं, जिसकी क्षमता कितना किलोवाट है, 15 किलोवाट जो है किसकी क्षमता है। इससे 15 किलोवाट बिजली का उत्पादन जो है कि आपको किया जा सकता है। भारतीय रेल में पहली बार भारतीय रेल जो है कि आपको 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे में जो है कि आपको चला था। बोरी बंदर से जो है कि आपको थाने के बीच जो है कि आपको चलाया गया था। और प्रथम यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 ईस्वी को हावड़ा से हुगली के बीच जो है कि आपको चला था। और प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के लिए जो है कि आपको चलाया गया था। और अगला बोलता है कि प्रथम राजधानी ट्रेन 1 मार्च 1969 ईस्वी को हावड़ा से कहाँ के लिए, हावड़ा से नई दिल्ली के लिए जो है कि आपको चलाया गया था। और पहली शताब्दी एक्सप्रेस 1988 ईस्वी में दिल्ली से झांसी के लिए जो है कि आपको चलाया गया था। आगे देखिएगा, और पहला गरीब रथ, ये गरीब रथ जो ट्रेन देख रहे हैं ये किसका देन है, तो ये देन है लालू प्रसाद यादव का जो है कि आपको देन है। जब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे ना, उस समय ये ट्रेन का उद्घाटन किए थे, जिस ट्रेन का नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस जो है कि आपको होने वाला है ना। आइएगा, गरीब रथ एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में जो है कि आपको चलाया गया था। और ये पहली ट्रेन कहां से कहां तक के बीच में चली थी, सहरसा से अमृतसर के बीच में जो है कि आपको पहला बार जो है कि आपको ये चला था, है ना। आगे चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल। ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है कि आपको लाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल विधेयक का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। संसद में स्थिति लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो चुका है। उद्देश्य क्या है, रियल मनी गेमिंग, है ना, पर पूर्णतः जो है कि आपको प्रतिबंध लगाना, जिसके तहत जो देखते होंगे, है ना, कौन कौन सा चल रहा था, वो एक चल रहा था क्रिकेट ड्रीम 11 था, है ना। सट्टा वाला सर, हाँ, सट्टा वाला जितना सारा जो है कि आपको गेमिंग साइट था ना, हाँ, जितना सट्टा वाला गेमिंग साइट था सबको क्या कर दिया गया, इसी बिल के तहत जो है कि आपको बंद जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। उद्देश्य क्या था, रियल मनी जो है कि आपको गेमिंग में पूर्णतः प्रतिबंध, ई स्पोर्ट और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, डिजिटल नवाचार को प्रोत्साहन करने के लिए इस बिल को लाया गया था। और प्रतिबंधित गेम्स में फैंटेसी स्पोर्ट्स, ये फैंटेसी भी बहुत ज्यादा नाम कमाया था अपने समय में, है ना। इसके बाद रमी को भी बंद कर दिया, पोकरबाजी को भी बंद कर दिया, है ना। ऑनलाइन लॉटरी आदि गेम को जो है कि आपको पैसे दाव पर नगद पुरस्कार जीतने वाले सभी को बंद कर दिया गया है। और खिलाड़ियों को जो है कि अपराधी नहीं माना जाएगा, बल्कि पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। जो इसका, है ना, खेल रहा था उसको पीड़ित के रूप में जो है कि आपको देखा जाएगा, ये बताया गया है। पहली बार उल्लंघन कब हुआ था, पहली बार उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा होगी, अगर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। अगर बार बार उल्लंघन कीजिएगा तो 5 साल की सजा होगी और 2 करोड़ रुपए का क्या होगा, जुर्माना जो है कि आपको दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आइएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत का पहला पूर्णतः जो है कि आपको डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन चुका है। डिजिटल साक्षर राज्य पूर्णतः कौन बन चुका है, केरल बन चुका है। डिजिटल साक्षरता का मतलब होता है कि ऑनलाइन मोबाइल को चलाना, सही से उपयोग कर लेना, इसी को डिजिटल साक्षरता कहा जाता है। भारत का पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल साक्षर बन गया है वो केरल है। इसका मतलब है कि राज्य में लगभग हर नागरिक को बुनियादी डिजिटल कौशल आता है, जैसे स्मार्टफोन चलाना, ऑनलाइन सेवाओं का उपलब्ध कराना, ईमेल भेजना, डिजिटल भुगतान करना, ऑनलाइन पेमेंट इत्यादि करना, वहां के हर एक नागरिक को आता है। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल राज्य कौन बन चुका है, केरल जो है कि आपको बन चुका है। सर्वेक्षण कवरेज 1.5 करोड़ लोगों तक जो है कि आपको पहुंचा है, जिसमें से कितना लोग जो है कि आपको, तो 83.4 लाख लोग जो है कि आप 4-6 लाख लोग जो है कि आपको शामिल हुए थे। और प्रशिक्षण सफलता 21.87
लोगों को प्रशिक्षित और मूल्यांकन जो है कि आपको किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण जो है कि महिला कमांडो मध्य प्रदेश में शुरू किया है। तो सीआईएसएफ का पूरा तरीका से महिलाओं कमांडो का एक बटालियन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में जो है कि आपको शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लैंगिक समानताओं को जो है कि बढ़ावा देना। और स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के बड़वाहा स्थित जो है कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में जो है कि यह शुरू किया गया है। और इसमें कितना महिला कर्मी होंगी? तो इसमें 30 का 30 महिला कर्मी होंगी। और इसका ट्रेनिंग कितने महीनों के लिए दिया जाएगा? 8 महीनों के लिए इसमें ट्रेनिंग जो है कि आपको दिया जाएगा। शामिल जो है कि आपको विषय में फिटनेस होगा, हथियार का उपयोग, हथियार चलाने के बारे में बताया जाएगा, है ना। लाइव फायर अभ्यास किया जाएगा, है ना। उसके बाद जो है कि रैपलिंग और जो है कि आपको सर्वाइकल ड्रिल जो है कि आपको सर्वाइकल जो है कि आपको ड्रिल करवाया जाएगा। अगला है कि यह कमांडो त्वरित प्रक्रिया बल OQRT और विशेष कार्य बल STF का हिस्सा भी जो है कि ये सब जो है कि आपको बन सकेगी। सीआईएसएफ के बारे में बोल रहा है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके महानिर्देशक कौन है? रजविंदर सिंह भट्टी। ये रजविंदर सिंह भट्टी जो है कि आपको सीआईएसएफ के डीजी बनने से पहले कहाँ के ये जो है कि आपको बिहार पुलिस का। हेड थे, बिहार के जो है कि आपको ये पुलिस हेड जो है कि आपको थे। और सीआईएसएफ का मोटो क्या है? संरक्षण और सुरक्षा इसका मोटो होने वाला है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डे, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, विद्युत संयंत्र आदि का क्या करता है? ये सुरक्षा जो है कि आपको प्रदान करता है सीआईएसएफ। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कि आपको सुंदरबन बना है। कौन बना है? सुंदरबन जो है कि आपको बन चुका है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन चुका है। और इसकी कुल जो है कि कुल क्षेत्रफल जो है कि 3629.57 वर्ग किलोमीटर है। और रिजर्व के क्षेत्रफल का जो है कि आपको 1044.68 वर्ग किलोमीटर में यह वृद्धि हुआ है, जिसमें दक्षिण में 24 परगना जिला की 3 रेंज जो है कि आपको मतला, रेदेही और रामगंगा जो है कि आपको शामिल है। और इसका विस्तार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के तहत जो है कि आपको मंजूरी मिला है। और इस विस्तार से पहले यह भारत का 7वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था, अब दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कि आपको बन चुका है। अब यह क्षेत्रफल के मामले में जो है कि आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर स्लैम से, है ना, कितना वर्ग किलोमीटर पीछे है? तो 3727.82 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको पीछे है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर स्लैम जो है कि आपको होने वाला है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। और दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है कि आपको हो चुका है पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कि आपको क्षेत्र हो चुका है। आगे आइएगा, यहाँ से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से हम लोग कल से शुरू करेंगे। कहाँ से? इंटरनेशनल घटनाक्रम से जो है कि आपको शुरू करेंगे। आ जाते हैं बिहार PYQ पे।